ओम साई राम। जय माता की दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल अंजू ब्लॉग्स में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं कुछ शॉप दिखा रही हूँ। ये शॉप है माता के श्रृंगार की, सामान की। तो कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, इसलिए आज मैं शाम को ये सामान लेने आई हूँ माता का। तो काफ़ी अच्छी शॉप है, यहाँ हर चीज़ मिल गई मुझे, माता के श्रृंगार की भी और पूजा की भी। मतलब मैं सोच नहीं रही थी कि मुझे यहाँ सारा सामान मिल जाएगा। तो ये मैंने सारा सामान एक बास्केट में इकट्ठा कर लिया है। और सबसे सुंदर चीज़ दिखी है मुझे यहाँ, ये दीपक जो कि अखंड ज्योत है, और इसमें जो है जैक लगा हुआ है, उसको मैं दिखाऊंगी आपको आगे। तो मैंने वो भी ख़रीदा और ये मैंने अपना सारा सामान बास्केट में रखा। और अब मैं पेमेंट करने के लिए कह रही हूँ। तो ये सारा सामान मैंने ख़रीद लिया और मतलब बहुत ही रिजनेबल रेट पर अच्छे से सारा सामान यहाँ मिल गया। और वरना मुझे बहुत दूर जाना पड़ता सामान लेने के लिए। उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ इतनी पास में इतने अच्छे से सारा सामान मिल जाएगा। तो ये मैंने सारा सामान फूल ले लेती हूँ थोड़े से। भैया फूल दे दीजिए। गुलाब की माला नहीं है? सारा सामान खरीदने के बाद इनके साथ मैं निकल गई हूँ बताशे खाने। और बताशे खाना तो आज की शाम बनता ही है। और बताशे खाने के बाद हम फिर निकल गए। हम लोग ने बताशे खा लिए, अब हम जा रहे हैं। अब क्या खिलाओगे? अब हम जा रहे हैं डोसा खाने। आज हम बाहर का ही खाएंगे। आज मैं घर में नहीं बनाऊंगी कुछ भी, क्योंकि आज बहुत थक गए। मंदिर की सफाई करी, अभी मेरे को सब भगवान के कपड़े भी बदलने हैं, क्योंकि वस्त्र खरीद के लाई हूँ नए में। तो सारे भगवान को रेड वस्त्र पहनाना है, तो इसलिए अभी मुझे टाइम लगेगा। उसमें भी करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो इसलिए मैं खाना नहीं बना पाई। और वैसे भी नौ दुर्गा के एक दिन पहले बहुत सारा काम हो जाता है, सफाई थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। फ्रिज भी पूरा साफ़ किया, मंदिर की भी सफाई की, किचन भी साफ़ किया। तो आज खाने की हड़ताल, खाना बनाने की हड़ताल, खाने की नहीं है। खाएंगे हम बाहर जाके। तब हम चलते हैं डोसा खाने, और डोसा हम खाएंगे वेजिटल का। भैया ऑर्डर ले लीजिए। गरम गरम बना रहा है, बहुत सस्ता मिलता है। जय माता की दोस्तों, उठो माता रानी। बार भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, बार भाई दिन। जय माता की। आप सब लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने सुबह जल्दी उठ के नहा लिया है, और नहाने से पहले पूरी सफाई कर चुकी हूँ। ये मैंने सारे प्लांट्स में पानी भी लगा दिया और पूरी धुलाई कर दी है।
तो फिर मैया रानी की सुबह गुड मॉर्निंग हो गई है और अब मैं भगवान के बर्तन धोकर और मैया को नहलाऊंगी। अब मैं मैया के कपड़े बदलना है मुझे नहला के इनको। तो ये जो कल मैं वस्त्र खरीद कर लाई थी अपने सारे भगवान के लिए, मैं रेड कलर के कपड़े खरीद के लाई हूँ क्योंकि इस बार मुझे अपना दरबार पूरा रेड कलर का सजाना है मैया का। तो बस मैं फटाफट भगवान नहलाकर सबके कपड़े बदल रही हूँ। मंदिर की सफाई तो मैंने कल ही कर दी थी, बस मुझे भगवान को नहला के कपड़े बदलने हैं। तो ये सब सज गए हैं मेरे भगवान और अब सज रही हैं मेरी मैया रानी। तो मैया का लहंगा मुझे कुछ छोटा सा लगा, इससे बड़ा बहुत बड़ा था, लेकिन ये बीच का साइज़ था, लेकिन मेरी मैया के लिए छोटा था। फिर भी मैं ले आई कि अब एक लहंगे के लिए कौन इतनी दूर जाए। तब भी ठीक आ गया मैया को ये। बस मुझे क्या होता है, बड़े कपड़े पहनाने से भगवान जो है बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा बड़ा पहनाती हूँ। तो ये हो गई हैं रेडी मेरी मैया रानी। और ये माता जो है मेरी, मतलब शादी का जो पहला साल था तभी से मैं इनकी पूजा कर रही हूँ, तो मुझे ये बहुत फेवरेट है। जबकि मैं इनको मेले में से खरीद कर लाई थी और तो फिर तभी से इनकी पूजा कर रही हूँ, इसलिए तो ये बहुत ही मेरे पास पुरानी है, तो मैं इनको बहुत ही, मतलब बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली माता, क्यूट सी है। और ये सज गई है मेरी माता। एक और मेरे पास माता है, तो वो चीनी मिट्टी की है और ये पीतल की है। तो इनको भी फिर मैंने नहलाया और नहला के इनको भी वस्त्र पहना रही हूँ। और देखिए सच क्या है ये मेरी माता का दरबार। और मैंने जो श्रृंगार का सामान लाई थी वो भी सब माता को चढ़ा दिया। और मेरे साईनाथ भी रेड कपड़े पहने हुए हैं, मेरा कान्हा भी रेड पहना है और उसके छुटकू छुटकू जो दोस्त हैं वो भी रेड पहने हैं। और इस तरह से मेरी मैया का पूरा लाल 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 दरबार सज गया। और ये है लौंग की माला। इसकी मतलब ये मैं हमेशा, मेरी मम्मी को मैंने देखा है, तो मैं भी ये लौंग से माला बनाकर अपनी कालका महारानी को पहनाती हूँ। कहते हैं कि लौंग की माला उन्हें बहुत पसंद है, तो ये मैं हमेशा पहनाती रही हूँ। इस माला में मैं 9 लौंग बांधती हूँ। पूजा की मेरी लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। फिर मेरी पूरी पूजा की तैयारी, अभी ये उठ जाए तो फिर मैं पूजा शुरू करूँ। और इस बार मैं ये बहुत सुंदर सा दीपक खरीद के लाई हूँ। इसकी बत्ती जो है इस तरीके से बढ़ती है, ये कम हो रही है और ये बढ़ रही है। तो ये बहुत सुंदर सा दीपक है। इसमें पहले लैंप चलता था, लैंप की तरह ही इसमें जैक लगा हुआ है, तो जैक से बत्ती ऊपर आती है और जैक से नीचे जाती है। और ये इसका जो है ग्लास है जिससे हवा भी नहीं लगेगी। तो ये मुझे अब घर की पूजा की पूरी तैयारी करके मैं जा रही हूँ मंदिर में, क्योंकि इस बार मैं अपने घर पर कलश स्थापना नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं मंदिर में करूँगी। तो वहीं पूजा में सम्मिलित होने जा रही हूँ। इस बार मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं कलश स्थापना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि माता को पीठ नहीं दी जाती है, तो मैं फिर मंदिर में इस बार करवा रही हूँ। अभी ये आ गई हूँ मैं अपने साईनाथ के मंदिर में। यहाँ पर अभी पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं और माता की चौकी सजा दी है इन्होंने।
माता भी विराजित हो गई हैं। तो ये पूरी पूजा की तैयारी जब तक कर रहे हैं हमने थोड़ा सा वेट किया, फिर हमने पूजा की। पंडित जी ने हमसे यहाँ पूजा करवाई और यहाँ की जोत मैंने ही जलाई। तो बड़े विधि विधान से पंडित जी ने हमें यहाँ माता की पूजा करवा दी। संजोग की बात थी कि आज मंदिर में भी कोई यजमान नहीं थे पूजा कराने के लिए, तो फिर हम लोगों ने ही की पूजा माता की। और संवत बदल जाता है। तो इस संवत्सर के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं। इनकी वजह से ये वर्ष अच्छा रहेगा सभी प्राणियों के लिए। और सिद्धार्थ नाम संवत्सर है। प्रजाजनों में बहुत आयत ज्ञान वैराग्य की प्रधानता रहेगी। समस्त भूमि पर उत्पादन के साधन बढ़ेंगे। अनाज खाने पीने की वस्तुएं अधिक होंगी। समयोजित वायुमंडल सुधरता जाएगा। वर्षा विशेष का बहुत अच्छे फल को प्रदान करेंगे। और कश्मीर आदि जो है उसमें फल समान होंगे। इस वर्ष के 4 स्तंभ हैं। रेवती नक्षत्र पूरा अंतकाल। मंदिर से आकर फिर हम लोगों ने अपने घर में माता की पूजा की। यहाँ मैं सारी तैयारी करके ही मंदिर गई थी, क्योंकि कलश स्थापना पहले होती है, इसलिए मुझे मंदिर जाना ज़रूरी था। तो मंदिर में पूजा करने के बाद ही मैं घर में पूजा कर सकती थी। तो हम दोनों ने मिलकर घर की भी पूजा की। और मतलब आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा था कि माता की पूजा, माता की पूजा, माता की पूजा, मतलब पूरा दिन ही पूजा में चला गया हमारा। तो बहुत अच्छा दिन निकला आज का। गणेश जी महाराज को, माता रानी को ऊपर बस चढ़ा दो। जय भोलेनाथ। शेरावाली मैया की जय। जयकारा शेरावाली का। बोल साचे दरबार की जय। जोता महारानी की जय। माता ये आपके मैं अखंड ज्योत नहीं जला रही हूँ, बस ये सुबह शाम तक का दीपक है। बस इसको सुबह शाम ही यहाँ पे जलाया करूँगी। और गाय के गोबर का कंडा जलाकर थोड़ी सी अग्यारी की हमने। तो ये एक छोटा सा हवन है जो कि हम डेली करते हैं। तो हम क्या सभी लोग करते होंगे इसमें। और अपने घर के सभी सदस्यों के नाम के लौंग के 2-2 मतलब जोड़े इसमें चढ़ाती हूँ। तो इस तरह से हमारी ये पूजा हो गई। जब नवरात्रि के व्रत हो और भजन ना हो, ये कैसे संभव है। तो आज अब माता के भेंटे गाई जाएंगी, तो मुझे भी इनवाइट किया गया है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पर माँ का भजन कीर्तन होगा, तो आपको भी ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि माँ के भजनों की मस्ती में हम लोग कैसे झूमते हैं। चलिए, जय माता दी।
कीर्तन के बाद फिर गणपति जी की आरती हुई और फिर मैया जी की आरती हुई। तो सब लोगों ने बारी बारी आरती की और आरती के बाद हम लोगों ने मैया के जयकारे लगाते हुए प्रसाद लिया। तो इस तरीके से ये कीर्तन पूरा हुआ और आज पहला ही दिन था कीर्तन का, लेकिन बहुत अच्छा लगा और नीलम भाभी जी ने बहुत अच्छी सी व्यवस्था की थी अपने घर में। तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया आज माता के कीर्तन को। एक अलग सी ही फुर्ती होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ शक्ति का अवतार है और वो सबको एक अच्छी सी एनर्जी देती है, स्फूर्ति देती है और शक्ति का संचार होता है देश में और लोगों में भी। तो बड़ी सात्विकता आती है माता की व्रत पूजा उपासना से, कीर्तन से। तो ये सात्विकता बनाए रखने की बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी व्रत को करना आसान नहीं होता। अब हम लोग जा रहे हैं माता के मंदिर में, तो दीपक जलाने के लिए, और उसके बाद फिर घर की पूजा करेंगे, फिर कुछ फलार बनाएंगे। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। ये मेरी 9 महारानी बैठी हैं पूरी। नौ देवी हैं यहाँ पर। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिर्भुजस्व नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु समृद्धिर्भुजस्व नमस्तस्यै 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 नमो। है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, तेरे भक्त जनों की मैया भी पड़ी है भारी, मैया भंवर हुई उतारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। लाल लाल माचोला ओढ़े गोटा लगी किनारे, मैया गोटा लगी किनारे। अम्बे पूजे तुम भी पूजो, पूजे सब नर नारी। अम्बे जल्दी से शेर सजाओ, लांगों को साथ लगाओ, अब काहे देर लगती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। जय जयकार पूर्ण चंद्रमा से शोभित देवी चंद्रमित्रा माता, इनके सुमिरन से निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चाकी देवी कुसमाला है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश करने के बाकी है सवारी।
सबका सुख करने वाली महामयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ, सप्तम काल रात्रि देवी, महाप्रलय डालने वाली चंडी नो दुर्गे जय गिरजा महारानी माँ, नमो आदि शक्ति, नमो है भवानी, नमो देव देवम, नमो गुण की खा, नमो वरदे माता, नमो रुद्राणी, नमो इंद्राणी, नमो ब्रह्माणी, नमो भक्त बेचैन की दुख निशानी, नमो देव देवम, नमो गुण की खान, नमो शक्ति ऐसी मारो में तेरे शंभु कैलाशपति काशी विश्वनाथ भगवती महाकालेश्वर की जय, 12 ज्योतिर्लिंगों की जय, सौराष्ट्र जैसे श्रीशैली मल्लिकार्जुन मोदिनी महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यम वेदनाथम चढ़ाकिन्या भीमशंकर श्वेतबंधु रामेशम नागेशम वाराणसम विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम ग्रीष्मेशम शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साई प्रार्थना पठन सप्त जन्म कदम पाप दोष स्मरण भोले शंकर शंभु कैलाशपति काशी विश्वनाथ महाकालेश्वर के। माता की और भोलेनाथ जी की पूजा करने के बाद ये आ गए हम लोग बजरंगबली के दरबार में, और बहुत सुंदर से हनुमान जी का मंदिर है ये, और इसमें पीछे की ओर माता भी विराजित हैं हनुमान जी के जस्ट पीछे। तो इन माता को भी हमने प्रणाम किया और उसके बाद हम निकल आए बाहर। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जय हो मेरे कान्हा जी की जय हो, मेरे रामचंद्र भगवान की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो, गायत्री माता की जय हो, पूज्य गुरुदेव की जय हो, माता जी की जय हो। आओ अच्छा, वाह कटहल का पेड़, अरे हाँ हाँ ऊपर को कितने सुंदर, जबकि कटहल पूरा तने तने पे ही लगता है, और ये तो लटक रहे हैं अलग से। ऊपर तक ऐसे लगते हैं, ऊपर हैं इस डाल पे कितना कटहल आएगा। डाल पे वो शनिदेव हाथ जोड़ो, शनिदेव यहीं से हाथ जोड़ो, शनिदेव जय हो, शनिदेव महाराज हमारी राशि में आए हो। सारे देवता है इस मंदिर में, ऐसा कोई देवता नहीं है जो बचा हो, जैसे एक मेरे साईनाथ को छोड़ के।